हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बेटा आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो आइडेंटिटीज़ यूज होती है उनके बारे में बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से लर्न किया जाए। 1 पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। सेकंड थिंग्स उनका प्रूफ कि किस तरह से हम उनका प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूलेज देखिए कौन कौन सी आइडेंटिटी आपके पास है। आप देख रहे हैं पहला है साइन थीटा। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cosec थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा लिख सकते हो, और क्रॉस इंटू करेंगे तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है। ये तो आपको पता है, कोई भी नंबर हो उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी आपके पास ये है। इसके बाद फोर्थ है tan थीटा इजकल टू साइन बाई कॉस, फिफ्थ है कॉट कॉस बाई साइन। फिर ये 3 आइडेंटिटी आपकी स्क्वायर वाली है, और इन स्क्वायर से ही आपके पास 2 आइडेंटिटी और बन जाती है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है। इसी से आप क्या करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, ये बनेगा। तो ऐसे ही आपके पास आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा आइडेंटिटी आप याद कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, फिर इसका प्रूफ देंगे। चलिए सबसे पहले आपको ये एक हेक्सागन आपको याद रखना है। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड की है बेटा, उसमें भी डिटेल से बताया है। फिर देखिए इसमें दोबारा से देख लीजिए, ये आपने एक हेक्सागन बनाना है। ठीक है, हेक्सागन बनाने के बाद आप इस पर जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर टी रेशो लिखेंगे। तो टी रेशो का अरेंजमेंट थोड़ा ढंग से लिखना बेटा। ये आया साइन थीटा, यहाँ लिखना कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, इधर लिखेंगे कॉट थीटा, इधर लिखेंगे कॉसेक थीटा, और इधर लिख देंगे सेकेंड थीटा। ये लिखेंगे। ठीक है, याद ना रहे ये भी बात तो आप इसको भी कैसे कर सकते हो बेटा। देखो इसके ऐसे 2 पार्ट कर लेंगे इस तरह से, इस तरह। तो राइट साइड में इस तरफ ये सी वाले फंक्शन आएंगे, कॉस, कॉट और कॉस, और लेफ्ट साइड में विदाउट सी वाले साइन, टेन और सेकेंड थीटा आएगा। इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर लिखना है, यहाँ टेन थीटा लिखना है। ठीक है, और टेन के सामने कॉट लिखना है, और इस कॉस के सामने सेकंड लिखना है, और साइन के सामने कॉसेक लिखना है। क्लियर है। अब कैसे इन्हें याद करेंगे फॉर्मूले को, देखो किस तरह से लर्न होंगे फॉर्मूले। सबसे पहले हम फॉर्मूला चलो इसका याद करवाते हैं आपको। टेन आपने यही देखे दोनों कि टेन थीटा इजकल टू साइन बाई कॉस होता है, कॉट थीटा कॉस बाई साइन होता है। इसके अलावा भी इनमें क्या क्या रिलेशन है उसको देखिए 1 बाई 1 करके। चलो शुरुआत करते हैं हम टेन थीटा की, कि टेन थीटा को कैसे याद करेंगे, और इसके अलावा भी और फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं। देखो टेन थीटा है, अब आपकी मर्जी है आप अपवर्ड जाते हो या डाउनवर्ड जाते हो, यानी कि क्लॉकवाइज जाना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो नए फॉर्मूले बन के आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे दूसरे फॉर्मूले बन के आएंगे। कैसे बनेंगे, जैसे आप जाते हैं अपवर्ड यानी कि क्लॉकवाइज, जिससे घड़ी घूमती है जिस तरफ, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा। सर टेन थीटा के सामने क्या लिखा है बेटा, आगे साइन और कॉस लिखा है। जो पहले आता है उसको ऊपर लिख देना है, और जो बाद में आता है उसको नीचे लिख देना है। तो फॉर्मूला बन गया टेन थीटा इजकल टू साइन बाई कॉस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो, साइन थीटा पहुंच गए सर, ये साइन थीटा पहुंच गया। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा के बाद में क्या आ रहा है, कॉस और कॉट। तो जो पहले आता है उसको ऊपर लिख दो न्यूमरेटर में, बाद में आता है उसको नीचे लिख दो, दूसरा फॉर्मूला ये तैयार हो गया। आगे चलिए क्या आ रहा है सर, यहाँ कॉस, कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इजकल टू इस, देखो इसके बाद में क्या आ रहा है, कॉट थीटा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कॉट के बाद क्या आ रहा है, कॉस है। जो पहले आता है उसको ऊपर, जो बाद में आता है उसको नीचे, इस तरह लिख सकते हैं। आगे चलिए सर, कॉस का हो गया, कॉट पा जाइए, तो कॉट थीटा इजकल टू कॉट थीटा का लिखना है। तो देखो पहले क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा आ जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, सेक, बाद वाले को नीचे लिखना है, ये हो जाएगा, हो गया कॉट थीटा। आगे चलिए कॉसेक थीटा, बिल्कुल चलिए सर कॉसेक थीटा। कॉसेक के बाद में क्या आ रहा है, सेक आ रहा है। जो पहले आएगा उसको ऊपर और बाद वाले को नीचे लिख देंगे टेन थीटा। देखो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले बन गए। इसके अलावा और भी बनाने हो फॉर्मूले। देखो अभी हम चले थे इस तरह से जहाँ घड़ी घूमती है, अब यहीं से हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो हमने क्या लिख दिया सर, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा लिखा, तो पहले क्या आ रहा है बेटा, सेकंड थीटा। तो जो पहले आ रहा है उसको ऊपर, और सेकंड के बाद में क्या आ रहा है, कॉस है, उसको नीचे लिख देंगे, ये फॉर्मूला बन गया। यानी टेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे चलिए सेकंड थीटा बेटा, बिल्कुल सेकंड थीटा इजकल टू ऐसे चल रहे हैं बेटा। तो पहले क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, बाद में क्या आ रहा है, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। इस तरह से आप और फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे आपने सपोज करो और लिखना चाहा कॉट थीटा का, और कॉट के आप चल रहे हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉट थीटा इजकल टू, तो कॉट के बाद में पहले क्या आ रहा है, कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, इसके बाद क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया। और काम की बात देखो, हमने ये फॉर्मूले देखे हैं कि साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉसेक थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा इजकल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये कैसे बना, देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है बेटा, 1 लिखा हुआ है ना, 1। तो जो डायगोनल पे बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट 1 होता है। देखो ये डायगोनल है पहला, ये
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा 1 हो गया। अब देखो ये डायगोनल बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा है कॉसेक थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी सर 1 होता है। इसका डायगोनल देखो ये रहा डायगोनल, तो इन डायगोनल पर जो लिखा हुआ है उनका मल्टीप्लाई करना है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूले बन गए। क्लियर है बेटा? ऐसे ही हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले बना सकते हैं बेटा। कैसे याद करना, देखो ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है तो सर क्या लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके बाद क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि आपको सेंटर पे आना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर सेंटर पे आना है, ये आपको एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, दूसरे के लिए इसको छोड़ो, ये ट्रायंगल पकड़ना है, तीसरे स्क्वायर के लिए इसको छोड़ो, ये ट्रायंगल पकड़ना है, बस क्या बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब ऐसे चलो 1, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया। अब 1 से चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस क्लॉकवाइज चलना है बेटा इस तरह से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलो ये देखो ये 3 बन रहा है, तो यहाँ तो सेंटर पर आना है, आप ले सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ले सकते हो, या ले सकते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्लॉकवाइज इस तरह से, हो टेन स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू सेकेंड स्क्वायर बनेगा, तो क्या ले सकते हैं 1 प्लस ऐसे ले सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये फॉर्मूले आप बना सकते हैं। क्लियर है। अब आता है ये इनका प्रूफ देखिए किस तरह से आप उनको प्रूव करेंगे। जैसे पहला ही फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ लिखा है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है इसको, तो किस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं देखिए बेटा, एक राइट ट्रायंगल बनाना है आपको, ये हो गया राइट ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे बेटा ए, यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ क्या लिख देंगे सी लिख देगा। क्लियर। अब ए बी सी ना लिखे कुछ और लिख देते हैं, चलो तो ए बी सी कुछ और लिख दो, वर्टेक्स कुछ भी लिख सकते हो ना बेटा। चलिए सर हमने ये लिख दिया पी, यहाँ लिख दिया क्यू और ये लिख दिया आर, ये राइट ट्रायंगल है, ध्यान रखेंगे। अब इसकी जो राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं उन्हें लेट कर लो, सपोज करो ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ क्या है आपकी सी है। क्लियर है। चलो शुरू करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये एंगल आपको सपोज करना पड़ेगा, ये थीटा हो गया, तो थीटा के जो सामने होता है अब उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेटा बेस, और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, तो ये स्लोगन ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरह से। ठीक है, तो पहले आ रहा है साइन, तो साइन का मतलब होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर कितना बन रहा है आपका बी बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज कितना बन रहा है आपका सी, और इस पर क्या लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस थीटा क्या बनता है बेटा बी बाई एच, यानी बेस हो गया ए, एच यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सी, इसका स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया, क्या बन गया बेटा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एलसीएम क्या आया सी स्क्वायर, ये बन गया बेटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ले लाना तो आपको 1 है, तो देखो अब आपके पास है ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस यूज करो, ये राइट ट्रायंगल। तो जैसे आप पाइथागोरस यूज करेंगे बेटा, तो पाइथागोरस में क्या होगा ये हाइपोटेन्यूज आपका, यानी कि सी स्क्वायर इजकल टू ये बेस हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये रेट ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस यूज करेंगे अपन, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, ये रहा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है सी स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन क्या सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आया 1, ये आपके पास आर एच एस आ गया। ठीक, इसी हिसाब से आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, और इसी प्रोसेस से हम सारे फॉर्मूले आप प्रूव कर सकते हैं। एक बार एक और देख लेते हैं अपन जो विदाउट स्क्वायर वाला है। जैसे कि हमने पास माना था P, ये Q है, ये R है, ये एंगल थीटा मान लिया सर, इसे हमने A मान लिया, इसे B मान लिया, इसको C मान लिया। अब चलो हम प्रूव करना चाहते हैं टेन थीटा इजकल टू क्या होता है सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेन थीटा मैंने कहा ये ध्यान रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये ध्यान रखना। क्या हो गया, पहला है साइन थीटा, तो साइन होता है पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, और थीटा के सामने बी आ रहा है, और हाइपोटेन्यूज कितना रहा है सी आ रहा है, अपॉन बी बाई एच, बी कितना है बेस, एच आ रहा है सी, तो ये बन गया सर बी बाई ए इंटू सी बाई ए हो गया, सी कट गया, क्या आ गया बी बाई ए। ठीक है, बी कौन सा आपका परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है, और ए क्या है आपका बेस, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस क्या बनता है टेन थीटा, देन इक्वल टू क्या हो गया आपका टेन थीटा। यानी इसको भी अगर लिखना चाहे यहाँ से क्या लिखा जाएगा बेटा, ये तो लिखा जाएगा बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी बी बाई ए तो है, और ये बी बाई ए आ गया।
इस तरह से सारे टी रेशो को आप प्रूव कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय। आगे हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले और आइडेंटिटी वाले। ओके बेटा।